23 नवंबर 2023 देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी की कृपा से होगा गरीबी और दरिद्रता का नाश और घर में होगा सुख समृद्धि का वास। दोस्तों, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवउठनी एकादशी या देवोत्थान एकादशी अथवा हरि प्रबोधिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि देवशयनी एकादशी तिथि से भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में विश्राम करने चले जाते हैं। यही कारण है कि इस तिथि से सभी मांगलिक कार्य भी बंद हो जाते हैं। वही देवउठनी एकादशी तिथि वह तिथि है जब भगवान श्री हरि विष्णु अपनी निद्रा से जागते हैं और चातुर्मास समाप्त होता है। वही देवउठनी एकादशी के पश्चात भगवान श्री हरि विष्णु जी के जागृत हो जाने से पुनः सभी शुभ और मांगलिक कार्य जो पिछले 4 महीने से बंद थे, उनकी शुरुआत हो जाती है। मांगलिक कार्य जैसे विवाह, जनेऊ संस्कार, मुंडन, गृह प्रवेश आदि होना पुनः आरंभ हो जाते हैं। प्रबोधिनी एकादशी का महात्म्य पाप का नाश करने वाला, पुण्य की वृद्धि करने वाला तथा मनुष्य को मोक्ष प्रदान करने वाला है। पद्म पुराण के अनुसार इस दिन व्रत करने वाले जातकों को 1000 अश्वमेध और 100 राजसूय यज्ञ को करने के बराबर फल की प्राप्ति होती है। जो भी जातक अपने जीवन में एकादशी व्रत का पूरी निष्ठा से पालन करता है और उसके नियमों को अपने जीवन में शिरोधार्य करता है, उसे बिना किसी व्यवधान के मोक्ष की प्राप्ति होती है। देवउठनी एकादशी के दिन भक्ति पूर्वक उपवास करने से मनुष्यों को ऐश्वर्य, संपत्ति, उत्तम बुद्धि तथा सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। देवर्षि नारद जी की जिज्ञासा को शांत करते हुए ब्रह्मा जी उनसे कहते हैं, हे पुत्र, मनुष्य के द्वारा किए गए मेरू पर्वत के समान बड़े बड़े पापों को भी ये एकादशी एक ही उपवास से भस्म कर डालती है। इसी व्रत का महत्व बताते हुए भगवान शिव जी अपने पुत्र कार्तिकेय जी से कहते हैं, हे व्रतधारियों में श्रेष्ठ कार्तिकेय, जो पुरुष कार्तिक मास की इस तिथि से अंतिम 5 दिनों 5 रात्रि में ओम नमो नारायणाय इस मंत्र के द्वारा श्री हरि विष्णु जी का पूजन अर्चन करता है, वह समस्त नरक के दुखों से मुक्ति पाकर अनामय पद को अर्थात मोक्ष पद को प्राप्त हो जाता है। इस व्रत को भीष्म पितामह जी ने भगवान वासुदेव श्री कृष्ण जी से प्राप्त किया था, इसलिए ये व्रत भीष्म पंचक नाम से भी प्रसिद्ध है। संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने से, स्वर्ण तथा भूमि का दान करने से जो पुण्य मिलता है, वह प्रबोधिनी एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करने मात्र से मनुष्य को प्राप्त होता है। इस एकादशी का व्रत करने से जातक को संतान सुख की भी प्राप्ति होती है। कार्तिक मास की एकादशी के दिन शंख में जल लेकर भगवान विष्णु जी को अर्घ्य देना चाहिए। इससे जो फल मिलता है वह तीर्थों में स्नान करने से करोड़ों गुना अधिक होता है। जो मनुष्य देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु को तुलसी पत्र अर्पण करता है, उसके जीवन भर के पाप नष्ट हो जाते हैं। 100 देवताओं के यज्ञ करने से और अनेक प्रकार के दान करने से जो पुण्य मिलता है, वह इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी को तुलसी पत्र अर्पित करने से ही प्राप्त हो जाता है। भगवान विष्णु जी की पूजा में और उन्हें चढ़ाए जाने वाले भोग में तुलसी पत्र अवश्य होने चाहिए, क्योंकि तुलसी पत्र के बिना भगवान विष्णु किसी भी प्रकार का भोग स्वीकार नहीं करते हैं। दोस्तों, तुलसी का पौधा तो प्रत्येक हिंदू के घर में होता है, लेकिन बहुत कम लोग ही तुलसी के संबंध में शास्त्रों में बताए गए महत्वपूर्ण नियम नहीं जानते हैं, जैसे कि तुलसी की पूजा कैसे करनी चाहिए, तुलसी को जल कैसे अर्पित करना चाहिए, तुलसी के पास कौन सी वस्तुएं रखना शुभ होता है आदि। हमें इन कई महत्वपूर्ण नियमों का पालन करना अति आवश्यक होता है। इसके अलावा अगर आप तुलसी के नीचे ये एक चीज बांध देते हैं तो आपको माता तुलसी की विशेष कृपा प्राप्त होती है और आपके घर में मां लक्ष्मी जी का सदैव ही वास हो जाता है। इसीलिए प्रत्येक घर में तुलसी का पौधा अवश्य ही होना चाहिए। पुराणों के अनुसार तुलसी में माता लक्ष्मी का वास होता है और नियमित रूप से हर रोज इस पौधे की पूजा करने से आपको लाभ भी अवश्य मिलता है। तुलसी की पूजा अर्चना करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों, तुलसी का पौधा हर हिंदू के घर में होना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार जिन घरों में तुलसी का पौधा सदैव ही हरा भरा रहता है, उस घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। प्रत्येक धार्मिक कार्य हो, अनुष्ठान हो अथवा कोई यज्ञ हो, उसमें तुलसी का प्रयोग अवश्य ही किया जाता है। विष्णु पुराण में तुलसी को भगवान विष्णु जी की पत्नी कहा गया है। इसी कारण से तुलसी जगत जननी है। तुलसी को समस्त देवी देवताओं से वरदान प्राप्त है, जिससे तुलसी के पत्र को अमृत के गुणों से युक्त कहा गया है।
जिस स्थान पर तुलसी का पौधा होता है उस स्थान पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश यानी कि त्रिदेवों का निवास होता है। तुलसी का पौधा घर में होना परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए लाभकारी होता है। ये पौधा हर प्रकार से उपयोगी होता है। अगर आप तुलसी को घर में रखने के साथ ही उसके नीचे ये एक चीज बांध देते हैं तो आपको तुलसी लगाने का कई गुना अधिक फल प्राप्त होता है, क्योंकि इस एक चीज के बिना तुलसी अधूरी मानी जाती है। ये चीज तुलसी को संपूर्ण बनाती है, इसीलिए शास्त्रों में इसका सबसे अधिक महत्व बताया गया है। दोस्तों, हमारे भारत में ही नहीं बल्कि संसार के अधिकतर देशों में तुलसी को बहुत ही गुणकारी और फायदेमंद पौधा माना गया है। तुलसी के पौधे में अनेक औषधीय गुण पाए जाते हैं और इसका आध्यात्मिक तौर पर भी बहुत अधिक महत्व बताया गया है। दोस्तों, अगर आपके घर में तुलसी है तो परिवार की सुख, शांति और समृद्धि के लिए आप माँ तुलसी को चुनरी अवश्य चढ़ाएं। अक्सर लोग घर में तुलसी का पौधा तो लगा देते हैं, लेकिन उनसे ये गलती हो जाती है कि वो माता तुलसी को चुनरी नहीं चढ़ाते हैं, जिसके कारण उन्हें तुलसी लगाने का शुभ फल प्राप्त नहीं हो पाता है। दोस्तों, हमेशा ध्यान रहे कि तुलसी का पौधा चुनरी के बिना अधूरा होता है। तुलसी केवल एक पौधा नहीं है, बल्कि वह एक देवी है, भगवान विष्णु जी की पत्नी है। उन्हें हम अपनी माता मानते हैं और इसीलिए तुलसी को चुनरी अवश्य ही चढ़ानी चाहिए। माँ तुलसी को चुनरी चढ़ाने से घर में रहने वाली महिलाएं सदा सुहागिन और सौभाग्यशाली रहती हैं। पति पत्नी के बीच आपसी प्रेम और विश्वास बना रहता है। दोस्तों, अगर आप तुलसी जी को चुनरी चढ़ाते हैं तो चुनरी चढ़ाते समय आपको यह बात ध्यान में रखनी है कि आप तुलसी माँ को लाल रंग की चुनरी कभी ना चढ़ाएं। लाल रंग का संबंध मंगल ग्रह से होता है और बुध ग्रह तुलसी से संबंधित होता है। मंगल और बुध ग्रह मित्र नहीं है। बुध के अनुकूल शुक्र ग्रह और शनि है और इसीलिए तुलसी पर कभी भी लाल चुनरी नहीं चढ़ानी चाहिए। आप तुलसी पर हरे रंग की या पीले रंग अथवा नीले रंग की चुनरी चढ़ा सकते हैं, लेकिन कई लोग पुरानी फटी हुई चुनरी तुलसी पर बांध देते हैं। ऐसा करना शास्त्रों में अशुभ माना गया है। तुलसी पर हमेशा नई चुनरी ही बांधनी चाहिए। अगर चुनरी पुरानी हो गई है या फट चुकी है तो तुलसी पर आप नई चुनरी बांधें। चुनरी बांधने के लिए एकादशी का दिन सर्वोत्तम होता है। आप किसी भी एकादशी के दिन नई हरी, पीली या नीली चुनरी लाकर उसे तुलसी के पौधे में बांध दें। इसके आपको कई गुना अधिक शुभ फल प्राप्त होंगे। तुलसी को कभी भी बिना चुनरी के ना रखें। दोस्तों, कुछ लोग जाने अनजाने में तुलसी के पास ऐसी चीजें रख देते हैं जिससे माँ तुलसी का अपमान होता है। तुलसी का पौधा बहुत ही संवेदनशील होता है। इसकी अच्छी तरह से देखभाल करनी पड़ती है, तभी इसके शुभ फल आपको प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप भी तुलसी के गमले में ये चीजें अवश्य ही रखें और सच्ची श्रद्धा से तुलसी के पौधे की देखभाल करें। माँ लक्ष्मी की कृपा से आपके जीवन में हमेशा सुख, शांति और खुशियां आएंगी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं आपको आज की यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्र परिवार के साथ शेयर करें और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी और जय माँ तुलसी अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।